आज हम एक कोरियन हॉरर मिस्ट्री मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है आमजे। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम एक मी जोंग नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक मूवी थिएटर में बैठकर सो रही थी। जब उसकी आँख खुलती है तो उसके आसपास के सारे लोग गायब हो गए थे। अब चूंकि पूरे थिएटर में कोई भी नहीं था तो बाहर आने लगती है, लेकिन डोर्स भी लॉक हो गए थे। अब वो थिएटर में एक स्पिरिट को देखती है, लेकिन जब वो उसका पिक्चर क्लिक करती है तो फोटोज में उसे एक भयानक चेहरा और एक आंखें दिखाई देती हैं। अब वो इस थिएटर के बैक डोर से भागती है, लेकिन वो स्पिरिट यानी कि वो घोस्ट अभी भी उसका पीछा कर रहा था और वो घोस्ट उस पर अटैक कर देता है, जिसके साथ ही मी चोंग की नींद खुल जाती है क्योंकि ये एक नाइटमेयर था। अब वो ये सब अपने डायरी में नोट करने लगती है क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर थी। अब अगले सीन में हम उसे उसके एक फ्रेंड के साथ देखते हैं जो कि उसके साथ ही एक डायरेक्टर प्रोडक्शन कंपनी में था। वो बोलता है कि उसके इस स्टोरी में मज़ा नहीं है, उन्हें कोई अच्छी स्टोरी नहीं तो प्रोड्यूसर उन्हें ही निकाल देगा, जिस पर से मी जोन एक 2 हफ्ते का टाइम मांगती है एक अच्छी स्टोरी लिखने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम मी जोन के उसके एक फ्रेंड चुनसो के साथ देखते हैं जो कि बात कर रहे थे अपने नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जिस पर से उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसने अपने दोस्त से एक स्टोरी सुनी थी आज से कई साल पहले। वहाँ पर यूनिवर्सिटी में एक लड़के ने एक मूवी बनाई थी और उस मूवी के प्रीमियर के वक्त सभी लोग डर कर वहाँ से भाग गए थे और एक आदमी की तो हार्ट अटैक से डेथ भी हो गई थी क्योंकि वो मूवी इतनी ज़्यादा डरावनी थी। इसके बाद में एक बात सामने आई थी कि वो मूवी किसी घोस्ट ने बनाई थी। अब मी जोन को ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टेड लगने लगती है। अब वो उस यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है जिसके बारे में जुनसो बात कर रहा था। इस यूनिवर्सिटी का नाम है डेजोन यूनिवर्सिटी और अगले दिन ही मीजोन वहां पर पहुंच जाती है। वो एक प्रोफेसर से मिलती है और वो उस प्रोफेसर से उस मूवी के बारे में पूछती है, लेकिन वो मूवी तो 10 साल पुरानी थी और उन्हें इस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। साथ ही साथ उस प्रोफेसर को ना ही इस मूवी के नाम और ना ही उस लड़के के बारे में कुछ पता था, तो यहाँ पर मी जोन को उस मूवी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। खैर इसके बाद में वो उस यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स और मूवी रिकॉर्ड को चेक करती है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो मूवी 2008 में बनी थी, लेकिन वहाँ पर उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अभी उसके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है तो प्रोड्यूसर उसे ही निकाल देगा। खैर इसके बाद हम मी चोन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर उसकी नज़र कॉलेज के कुछ स्टूडेंट पे पड़ती है। अब वो उनके पास जाती है और उनके पास एक गेम खेलने के लिए कहती है जिसमें वो स्टूडेंट उन्हें एक स्कैरी स्टोरी सुनाएंगे उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हुई तो उन्हें कुछ पॉइंट मिलेंगे, और अगर वो स्टोरी रियल स्टोरी से पर बेस्ड हुई तो उन्हें कुछ और भी ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। गेम जीतने के बाद उनकी एक विश पूरी की जाएगी, जिसके लिए वो मान जाते हैं। अब उनमें से एक स्टूडेंट एक स्टोरी सुनाता है और वो बताता है कि यूनिवर्सिटी में एक थिएटर में आग लगने से एक एक्ट्रेस की मौत हो गई थी, लेकिन तभी मी जोन उसे रोक दे क्योंकि वो इस स्टोरी में इंटरेस्टेड नहीं थी। अब दूसरा स्टूडेंट कहानी सुनाता है कि 10 साल पहले यहाँ पर एक मूवी का प्रीमियर हुआ था और सब लोग उससे डर कर भाग गए थे और एक इंसान की तो जान तक चली गई थी। और फिर वो स्टूडेंट जिसकी ये मूवी थी उसने बताया कि ये मूवी एक घोस्ट ने बनाई थी। तभी बीच में वो तीसरा स्टूडेंट बोलता है, वो कहता है कि ये वही कहानी तो है जो मैं सुनाने वाला था उस घोस्ट की, जिसका नाम सुमी है। और उसने उस डायरेक्टर स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हें कैसी मूवी बनानी है, जिस पर से उस डायरेक्टर ने बताया था कि सबसे ज़्यादा डरावनी यानी कि जो कर्स्ड मूवी थी उसके घोस्ट ने पूछा था उस डायरेक्टर से कि उसे कैसी मूवी बनानी है, जो कि अपने आप में ही खतरनाक चीज़ है। खैर तभी मीजों को पता चलता है कि उस मूवी का नाम वार्निंग था, जिसे एक फिल्म फेस्टिवल के लिए सिलेक्ट किया गया। इसके बाद हम मी जोन को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर उसके बाथरूम से वाटर टैप की आवाज़ आ रही थी, और जब वो चेक करती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। खैर अगले दिन वो उस फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने वाले फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के पास में जाती है जहाँ पर उसकी जान पहचान थी। तो वो उस आदमी से उस मूवी के बारे में पूछती है, तो वो आदमी उस मूवी के कुछ डेटा निकालने लगता है और वो बताता है कि ये आई थी तो प्रीमियर के लिए, लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया। अब उसे वो वार्निंग मूवी मिल जाती है और वो कहता है कि ये आर्काइव में पड़ी हुई है, मींस डेटाबेस से हटा दी गई है। लेकिन वो अपने सीनियर से बात करता है उस मूवी को नारकाई करने के लिए।
वो अपने सीनियर से बात करने लगता है और अब सीनियर उस मूवी की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताता है और वो बताता है कि ये मूवी बैंड है तो इस मूवी को किसी के सामने आने नहीं दिया जाएगा और उस मूवी का नाम वार्निंग इसलिए रखा गया है ताकि ये मूवी कोई भी ना देखे। इधर मी जोंग उस मूवी के फोल्डर को अपने फ़ोन में कॉपी करके वहाँ से चली जाती है। अब जब घर आके वो उस मूवी को चेक करती है तो उस फाइल के अंदर उसकी सिर्फ एक छोटी सी क्लिप थी और जब वो उस क्लिप को देखती है तो उस क्लिप के अंदर एक अबैंडन्ड थिएटर था जिसमें कुछ लोग थे जो कि किसी से डर रहे थे और कुछ लोग जिन पर कोई अटैक कर रहा था। अब मी जोंग उस मूवी को भेजने वाले का सारा डेटा निकालती है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेकर उसे कॉल करती है, लेकिन नंबर अब एग्जिस्ट नहीं करता था। मी जोंग इस मूवी के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस मूवी के क्लिप को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है एज कहीं कोई इसके बारे में कुछ तो जानता होगा। अगले सीन में हम उसे एक कैफ़े में देखते हैं जहाँ पर उसे एक आदमी का कॉल आता है और वो बोलता है कि उस मूवी क्लिप के पोस्ट को डिलीट कर दो, जिस पर वो ये कहती है कि उसके कहने पर वो इस क्लिप को डिलीट क्यों करे और आखिर तुम हो कौन, जिस पर से वो आदमी ये कहता है कि वो उस मूवी का डायरेक्टर किम जे हुन है। मी जोंग यहाँ पर ये कहती है कि वो इस मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। हाँ, वो इस पोस्ट को डिलीट कर देगी अगर किम उससे मिले तो, जिस पर से वो आदमी मान जाता है। अब वो उससे मिलने के लिए एक कैफ़े में जाती है, वहाँ पर वो आदमी भी आता है और मी जोंग उस पोस्ट को डिलीट करके उससे उस मूवी के बारे में पूछती है तो वो उससे कहता है कि वो मूवी के बारे में भूल जाए और चर्च जाना शुरू कर दे, जिसके साथ साथ वो वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर किम की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और वो बहुत अजीब तरह से रहता था। तभी मी जोंग यहाँ पर ये कहती है कि अगर किम उसे वहाँ से बिना कुछ बताया गया तो वो फिर से उस वीडियो को पोस्ट कर देगी, जिस पर से किम गुस्सा हो जाता है और वो उसे कहता है कि देर होने से पहले रुक जाओ। साथ ही साथ किम उसके बारे में सारी जानकारी लेकर आया था। अब किम वहाँ से चला जाता है लेकिन मी जोंग उसका पीछा कर रही थी और वो उसका घर भी देख लेती है। अब रात होने पर किम अपने घर से बाहर चला जाता है तो मी जोंग उसे घर में एंटर करती है। अब वो उसके घर में देखती है जो कि बहुत ही गंदा था और बहुत ही अजीब था, जहाँ पर हर जगह होली क्रॉस लटके हुए थे और कैंडल्स जल रही थी। वो अब किम के रूम में जाता है जहाँ पर अजीब सारी ड्राइंग्स थी जो बहुत ही अजीब थी। अब रूम के अंदर एक क्लोजेट था और वहाँ पर एक बैग के अंदर वार्निंग मूवी की हार्ड ड्राइव उसको मिल जाती है, लेकिन तभी किम वापस आ जाता है और मी जोंग बेड के नीचे छुप जाती है। किम यहाँ पर ये कहता है कि उसे पहले ही सब कुछ जला देना चाहिए था। साथ ही साथ वो अपने आप या किसी इनविजिबल एंटिटी चीज़ से पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, और वो बाहर चला जाता है। मी जोंग अब बेड के नीचे से बाहर आती है और वो घर से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी किम उसे पकड़ लेता है और वो उससे ये बोलता है कि वो इस टाइप को उसे नहीं ले जाने देगा क्योंकि मी जोंग इसके क्लिप को एडिट करके मूवी बनाना चाहती है और वो उस ड्राइव को तोड़ने लगता है, लेकिन मी जोंग उसे रोक देती है। किम अब उसे चोक करके मारने लगता है और उसे कहता है कि वो भी किम जैसी हो जाएगी और हॉरर में जीने लगेगी, इससे अच्छा है कि वो मर ही जाए। लेकिन मी जोंग उसे एक बोतल से हमला करती है और वो घर से बाहर भाग जाती है। अब अगले सीन में मी जोंग अपने घर पर थी और किनसू उसके घर पर आता है। अब वो उस हार्ड ड्राइव को चेक करता है और वो बोलता है कि इससे तो फॉर्मेट हो रखी है, जिसे सुनकर मी जोंग काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि इसके लिए उसने अपनी लाइफ खतरे में डाली थी और तभी वो बेहोश हो जाती है। तभी मी जोंग को एक सपना आता है जिसके अंदर किम उस पर अटैक कर रहा था और तभी वो अचानक से उठ जाती है। अब चुनसो उसे ये बताता है कि वो ड्राइव को रिकवर कर रहा है और अभी उसके अंदर एक वीडियो रिकवर हुआ है और उस वीडियो के अंदर वार्निंग मेकिंग मूवी के बनाने से पहले कुछ सीन थे और इस क्लिप में किम अपने मूवी के लिए कुछ और लोगों का ऑडिशन ले रहा था। किम का फ्रेंड उससे ये पूछता है कि आखिर तुम हॉरर मूवी ही क्यों बनाना चाहते हो, जिस पर से किम ये बताता है कि हॉरर मूवी की वजह से उसकी जान बची है। जब वो स्कूल में था तो हमेशा उसे बुली किया जाता था और एक दिन उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया, जिसके बाद में उसने अपनी जान लेने की कोशिश की और वो हॉस्पिटल में चला गया था। उसने द एक्सॉर्सिस्ट मूवी देखी थी और वो मूवी देखकर उसे जीने का हौसला आया और वो ठीक हो गया और वो अब चाहता है एक ऐसी ही मूवी बनाना जिसे देखकर किसी का भी दर्द गायब हो जाए। अब मी जोंग यहाँ पर किम की कहानी को पूरी तरह से रिलेट कर पा रही थी क्योंकि अभी उसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है, जैसे कि बुली होना, फिर हॉस्पिटलाइज होना और द एक्सॉर्सिस्ट मूवी देखकर जीने की इच्छा फिर से रखना।
अब रात हो जाती है और मी जॉन को वॉशरूम से कुछ आवाज़ें आने लग रही थी, जिन्हें जब वो चेक करने जाती है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। जिसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन हम उसके पीछे एक काला साया को देख पाते हैं। खैर इसके बाद में घर की लाइट चली जाती है और कोई इनविजिबल चीज़ मी जॉन को हॉन्ट करने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अब उसे अपने सपने में एक घोस्ट दिखाई देने लगता है, जिसकी मी जॉन पिक्चर क्लिक करती है और वो घोस्ट गायब हो जाता है। साथ ही साथ लाइट भी आ चुकी थी। अब अगले सीन में हम मी जॉन को चुनसू के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर वो चुनसी से ये कहती है कि वो उसके साथ में क्यों है, क्योंकि वो एक सेल्फिश लड़की है। जिस पर से वो ये कहता है कि उसे तुम बिल्कुल अच्छी लगती हो। वो आगे ये कहता है कि उसने आधी स्क्रिप्ट पढ़ ली है जो कि मी जॉन ने लिखा है और आगे क्या होने वाला है, जिस पर से मी जॉन ये कहती है कि ये हॉरर स्टोरी है तो एंडिंग तो अच्छी नहीं होने वाली। और साथ ही साथ उसकी स्टोरी जो कि रियल लाइफ से बिल्कुल अलग है। अगले दिन मी जॉन ड्राइव से रिकवर हुई बाकी क्लिप्स को देख रही थी, जहां पर किम और उसकी टीम एक अबैंडन्ड थिएटर को अपने शूट करने की जगह को बनाते हैं और वो सभी लोग थिएटर में घूमने लगते हैं, जहां पर उन्हें एक जगह पर एक फ़ोटो मिलती है जिसके अंदर कुछ लोग थे और लिखा हुआ था कि मॉर्निंग 1918 की स्क्रीनिंग कैंसिल हो गई है। सभी लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं और किम एक जगह पर जाता है जहाँ पर उसे दीवार पर एक अजीब सा साया था और किम किसी से बात करता है कि वो सबसे ज़्यादा स्कैरिएस्ट मूवी बनाना चाहता है और वो डर कर बाहर भाग जाता है। अब बाहर आने के बाद वो अपनी टीम से कहता है कि उसे कुछ काम है और वो बाहर चला जाता है। टीम के लोग बात करते हैं थिएटर के बारे में कि यहाँ पर आग लगने से एक्टर सोमी की मौत हो गई थी और तब से उसका इस जगह को हॉन्ट कर रहा है और ऐसा लोगों का कहना है। मी जॉन तुरंत ही उस थिएटर के लिए निकल जाती है और इधर उसके घर पर चुनसू आता है। वो एक क्लिप को प्ले करता है जिस क्लिप में क्रूज वाला सेटिंग कर रहा था और किम उनसे दूर था और अचानक से वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है, जिसके बाद एक मेंबर वहाँ से गायब हो जाता है। उसकी जगह पर एक ब्लड पड़ा हुआ था जिसे देखकर बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं। अब इधर मी जॉन थिएटर में पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसे एक विजन आता है जिसमें उसे दिखता है कि किम अपनी टीम को थिएटर में ही छोड़कर चला गया था। अब वो अंदर जाती है और वो वहाँ पर किम के टीम को देखती है जिसे सोमी के घोस्ट ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। सोमी लास्ट में क्रू के लास्ट मेंबर को मारने के लिए आती है और यहाँ पर थिएटर स्क्रीन पर हम देख पाते हैं कि सोमी एक हैंग सीन को शूट कर रही थी कि तभी वहाँ पर आग लग जाती है और सभी लोग जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए थे, लेकिन सुमी वहाँ पर लटकी रह जाती है जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है और इस तरह से सुमी मर जाती है और वो उस क्रू मेंबर के लास्ट मेंबर को भी मार डालती है। अब मी जॉन यहाँ से बाहर भागने लगती है, लेकिन तभी किम वहाँ पर आ जाता है जो उसे पकड़ कर अंदर ले जाता है और वो उसे बांध। अब किम सभी जगह पर फ्यूल डालने लगता है और वो उस जगह को आग लगाने ही वाला था कि तभी मी जॉन उससे कहती है कि उसे सब पता चल गया है कि किम इनोसेंट था, सबको उस घोस्ट ने मारा है, जिस पर से किम कहता है कि वो इनोसेंट नहीं था। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सबके मरने के बाद में किम वापस आया था और वो सारे ही सारे टेप्स को ले गया, जिसके बाद में उसने उन सभी टेप्स को एडिट किया और एक मूवी बनाई और वो अपनी मूवी से बहुत ही ज़्यादा खुश था, यानी कि वही रिस्पॉन्सिबल था अपने पूरे क्रू की डेथ के लिए। खैर मी जॉन ये बोलती है कि किम पूरी तरह से पागल है और किम खुद पर भी फ्यूल डालकर आग लगाने लगता है। तभी सुमी का घोस्ट वहाँ पर आ जाता है और वो किम को हैंग करके मारने लगता है और मी जॉन जिसके हाथ खुद ब खुद खुल गए थे वो ये सब रिकॉर्ड करने लगती है, जिस पर से किम ये बोलता है कि मी जॉन उससे भी ज़्यादा पागल है और वो मारा जाता है। अब मी जॉन वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी सुमी की घोस्ट उसे एक बड़ी प्लेट से मारने लगती है और वो फाइनली उसे हैंग करके जान से मारने ही वाली होती है। तभी मी जॉन एक फ्लैश लाइट की मदद से खुद को बचा लेती है, जिसके बाद में वो सुमी के घोस्ट को डिस्ट्रैक्ट करती है और पास में पड़े हुए एक फायर बम स्टिक से सुमी के घोस्ट को जलाकर मार देती है और फाइनली जलती हुई सुमी के पिक्चर क्लिक करके वहाँ से भागती है और पूरा थिएटर जल जाता है। खैर हम इसके बाद में कई साल बाद मी जॉन को देखते हैं जिसने अपने घर में कई सारे कैंडल्स जलाई थी, जैसे पहले किम जलाया करता था, और उसने वो सारी पिक्चर्स भी लगाई हुई थी जो उसने क्लिक की थी। मी जॉन अब एक मूवी प्रीमियर में जाती है जिसका नाम था वार्निंग, जिसे मी जॉन ने ही डायरेक्ट किया था
और ये उसकी ही कहानी पर बेस्ड होती है। तभी हम एक फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि जुनसू मी जॉन को बचाने के लिए थिएटर में आया था, लेकिन वो आग में फंसकर मर गया और मी जॉन उसे वहीं पर छोड़कर चली गई। यानी कि ये लड़की वाकई में सेल्फिश थी और ये मी जॉन की असली कहानी पर बेस्ड होती है, जिसे मी जॉन के अलावा कोई और नहीं जानता था। इस मूवी को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, जिससे मी जॉन बहुत खुश थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मूवी अपने आप रियलिटी में ही एक वार्निंग कैसी थी। अब देखिए, किम ने अपने क्रू मेंबर के साथ मिलकर जो मूवी बनाई थी वो सिर्फ उसे ही पता था और उसके बाकी के सभी टीम मेंबर मारे गए थे। अब यहाँ पर जो मी जोंग ने जो मूवी बनाई थी उसके बारे में सिर्फ उसे ही पता था। उसका दोस्त जुनसू भी वहाँ पर मारा गया था। यानी कि ये मूवी अपने आप में ही एक वार्निंग है। और यहाँ पर इस पूरी मूवी में सेल्फिशनेस दिखाया गया है, यानी कि सुमी को बचाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आया था और वो लटक कर ही मर गई थी। और किम, जिसने एक बहुत ही अच्छी हॉरर मूवी बनाने के लिए अपनी टीम के सभी मेंबर को जान से मरवा दिया। और मी जोंग, इसने भी इस मूवी बनाने के लिए अपने दोस्त को जान से मरवा दिया, जिसने मूवी बनाने के लिए सुमी के घोस्ट को भी मार दिया और साथ ही साथ अपने एक दोस्त को भी मार दिया जो उसे बहुत पसंद करता था। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।